हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 153C की असेसमेंट्स को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से पहले जो सर्चेस कंप्लीट की गई उसके अंदर प्रावधान ये था कि जिस असेसी के यहां सर्च हुई, यदि उस असेसी के यहां किसी और असेसी से रिलेटेड इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है तो रेवेन्यू के पास ये अधिकार है कि रेवेन्यू सेक्शन 153C के अंदर उस दूसरे असेसी की असेसमेंट कर सकता है 6 सालों के लिए। यदि हम उस असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जिसके यहां सर्च होती है तो 6 साल जनरली जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो उस डेट से किए जाते हैं जिस डेट पे आखिरी पंचनामा उस असेसी का ड्रॉ किया जाता है। लेकिन इस केस के अंदर इशू ये था कि सेक्शन 153C के लिए जो 6 साल कैलकुलेट किए जाने हैं वो किस डेट से कैलकुलेट किए जाने हैं। वो डेट जनरली वो डेट होती है जिस डेट पर जिस असेसी के यहां सर्च होती है उस असेसी का असेसिंग ऑफिसर दूसरे असेसी के असेसिंग ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करता है। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर वो डेट अवेलेबल नहीं थी रेवेन्यू के पास, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी डेट से 6 साल कैलकुलेट किए जाए, ये चीज प्रेजेंट केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एनप्रो टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के केस में दिल्ली ITAT की बी बेंच ने अपने एक केस में कही। यह केस 111 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 400 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 फरवरी 2024 को आया। एक असेसी के यहां सर्च हुई, उस सर्च के अंदर किसी दूसरे असेसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले, सेटिस्फैक्शन नोट बनाया गया और दूसरे असेसी से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स दूसरे असेसी के असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर किए गए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए गए और जो सेटिस्फैक्शन नोट बनाया गया उस सेटिस्फैक्शन नोट के अंदर कहीं पे भी वो वाली डेट मेंशन नहीं थी जिस डेट पर सर्च असेसी के असेसिंग ऑफिसर ने दूसरे असेसी के असेसिंग ऑफिसर को वो डॉक्यूमेंट्स दिए। प्रावधान ये है कि जिस डेट पर ये डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए जाते हैं उस डेट से पिछले 6 साल की असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। जब पूरे रिकॉर्ड्स को देखा गया तो कहीं भी रिकॉर्ड से यह बात सामने नहीं आई कि वो कौन सी डेट है जिस डेट पर वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए। तो ऐसी परिस्थिति में जब ट्रिब्यूनल ने सेटिस्फैक्शन नोट को पढ़ा तो उस सेटिस्फैक्शन नोट के अंदर भी वो डेट मेंशन नहीं थी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में दिल्ली ITAT की बी बेंच का ये कहना था कि जो सेटिस्फैक्शन नोट की डेट है वही डेट हैंडिंग ओवर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द असेसिंग ऑफिसर जिसके यहां सर्च हुई और दूसरे असेसिंग ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स दिए गए वही डेट मानी जानी चाहिए। प्रेजेंट केस में जो ईयर डिस्प्यूटेड था वो असेसमेंट ईयर 89 था और जो सेटिस्फैक्शन नोट की डेट थी वो 2 फरवरी 2016 थी। तो यदि हम पिछले 6 साल देखें तो फाइनेंशियल ईयर 14-15 से पिछले 6 साल कैलकुलेट किए जाने चाहिए और उस लिहाज से जो असेसमेंट ईयर 8-9 था वो टाइम बारिंग हो रहा था। ट्रिब्यूनल ने यह कहा क्योंकि ये असेसमेंट टाइम बारिंग हो गई है तो इसीलिए इस केस को मेरिट पर सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये असेसमेंट बार्ड बाय लिमिटेशन है। इस केस में दूसरा असेसमेंट ईयर 13-14 का था। जो 13-14 का असेसमेंट ऑर्डर था उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि कौन से इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास किया है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो असेसी ने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को शोकोज नोटिस दिया था और उसके बेसिस पर असेसी का एडिशन कर दिया गया। नटशेल में
असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था। लेटेस्ट जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, केस का नाम प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस अभिषेक बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2023 में डिसाइड किया गया, जो 454 ITR पेज नंबर 212 पर रिपोर्ट हुआ, जिसमें यह कहा गया कि सर्च केसेस के अंदर खाली इंक्रिमिनेटिंग बेसिस के आधार पर एडिशन किया जा सकता है। तो उस केस पर रिलाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में क्योंकि कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था और जो एसएससी ने अपनी असेसमेंट के दौरान डॉक्यूमेंट्स दिए, उसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर एसएससी को शोकोज नोटिस दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में उस शोकोज नोटिस के बेसिस पर जो एडिशन किया गया है वो बैड इन लॉ है। इस तरीके से इस केस में असेसमेंट ईयर 8-9 और असेसमेंट ईयर 13-14 दोनों सालों की एडिशंस को डिलीट किया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एनप्रो टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 400 पर रिपोर्ट हुआ और ये केस दिल्ली ITAT की बी बेंच ने 8 फरवरी 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।